Standard 4 SS Day 1. This is the book cover, Pearls 4 Semester 2. Take out the book. Open the page number 214. Chapter number 1, Our Water Resources. मतलब हमारे पास पानी की कौन सी चीज़ें हैं. That is water resources. Resources means from where we get the water. पानी हमको कहाँ से मिलता है वो हम ये लेसन में देखने वाले हैं. Before we start the lesson, let's see what is water, how to get the water, and what are the different resources. After that we'll come to the chapter. Life is possible in the air due to the presence of water. अब हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे ज़िंदगी है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी है. All living being need water to live. और सारे जो भी चीज़ जिंदा है, लिविंग है, उसको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. Nearly 3/4 of Earth's surface is covered with water. Only a small portion of it can be used. अभी बोलने के लिए अर्थ पे 3/4 हिस्सा पानी का है, लेकिन उसमें भी सलाइन वाटर है. ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सलाइन वाटर का है. 0.5% वाटर ड्रिंकेबल है. इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास पानी बहुत कम है पीने वाला, और पानी को यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं अर्थ पे. तो हमको पानी ध्यान से खर्च करना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए. लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. Water is extremely necessary for our survival and human existence is not possible without it. अब हमारी ज़िंदगी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, और पानी नहीं रहेगा तो शायद ही कोई ज़िंदा बचेगा ये पृथ्वी पे. It is used for many purpose like drinking, cooking, washing, farming and irrigation etc. और हमको पानी बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ होता है. जैसे हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, और फार्मिंग और इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं. इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए, और फार्मिंग मतलब खेती करने के लिए. अभी सोर्सेज कहाँ पे है, पानी कहाँ पे अवेलेबल है. तो वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज. सी में कैसा पानी रहता है? खारा नमकीन पानी रहता है. दैट इज़ सलाइन वाटर. एंड द सलाइन वाटर इज़ नॉट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग. हम उसको पीने के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. रिवर्स का स्वीट वाटर रहता है. लेक्स में भी स्वीट वाटर रहता है. पॉन्ड्स का भी वाटर सी रहता है. ग्राउंड वाटर ये भी स्वीट वाटर रहता है. लेकिन जो ये चार हैं, इसके कंपेयर में कहीं ज़्यादा सी वाटर अवेलेबल है, क्योंकि 3/4 में हमको 0.5% खाली ये 4 में का मिलता है स्वीट वाटर. लेट्स सी वाटर फ्रॉम वेल मतलब कुआं. A water well is created in a ground by digging or drilling to access groundwater. अभी क्या करना है? ज़मीन के नीचे खोदते जाना. तब तक आपको खोदना है जब तक आपको ज़मीन का पानी मिल ना जाए. ज़मीन के अंदर on the earth bed there is a water, presence of water. The rain falls on earth, और वो सारा water that seeps into the earth and that get collected अंडर द सॉइल. सो हमको ये पानी तब तक खोदना है जब तक हमको वो पानी मिल नहीं जाता है. दिस मेथड ऑफ इरिगेशन हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. और ये वेल से हम लोग पानी जो खींचते हैं, यूज़ करते हैं, वो पहले इंडिया में कई सालों से चला आ रहा है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल यूज्ड इन अ डिफरेंट पर्पस. डग वेल्स, ड्रिंकिंग, ड्राइव इन वेल्स एंड ड्रिल्ड वेल. तो अलग अलग टाइप के वेल्स भी हैं. एक तो डग वेल्स है, ड्राइव इन वेल्स है, और ड्रिल्ड वेल है. डग वेल मतलब खोद के बनाया, ड्राइव इन वेल्स, और ड्रिल्ड मतलब उसको बड़ी मशीन से ड्रिल किया रहता है. वेल इरिगेशन इज़ अ पॉपुलर इन अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेरेस्टिक रीजन्स ऑफ द महानदी, the Godavari and Krishna and a part of Narmada and the Tapi Valley. अभी
पानी ग्राउंड वाटर बहुत इजीली अवेलेबल रहता है कहाँ, जहाँ पे नदी आजू बाजू बह रही होगी, क्योंकि पानी सप्लाई कर रही है नदी और वो बार बार सीप होते जाता है ज़मीन में और ज़मीन नीचे जाके कलेक्ट करती है. सो द ग्राउंड वाटर लेवल इज़ वेरी easily available where the river flows, and this area are nearby in the Great Northern Plains. ओके, यहाँ पे ये इस टाइप के वेल्स ज़्यादा खोदे जाते हैं और उसका काम वो लोग इरिगेशन या फिर पानी डेली यूज़ का पानी के लिए यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? नेक्स्ट वन इज ट्यूबवेल. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड ट्यूबवेल? अ ट्यूबवेल इज deeper well from which water is lifted with the help of pumping set which is operated by an electric motor. अभी ट्यूबवेल क्या होता है? वेल खोदा, जैसे वेल हम खोदते हैं उस तरीके से वेल खोदी जाती है और उसके अंदर से पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है. बड़ा सा पाइप डाला जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया जाता है. मोटर का स्विच ऑन करो तो पानी निकलने लगता है. ट्यूबवेल इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल इन एरिया ऑफ ब्रैकिश ग्राउंड वाटर. ट्यूबवेल आर एबल टू इरिगेट अ सच लार्ज एरिया. ट्यूबवेल से क्या होता है? बहुत बड़ी एरियाओं को पानी देने की काम आ सकते हैं. मोर देन 3/4 ऑफ इंडियन ट्यूबवेल्स आर फंक्शनिंग इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका एंड पंजाब. तो 3/4 वाला काम तो ट्यूबवेल ही कर देता है इरिगेशन के लिए और सिंचाई के लिए इन सारे स्टेट्स में. नेक्स्ट वन इज़ कनाल. कनाल क्या होती है? नहर. पानी की ऐसी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी नालियाँ खोदी रहती हैं और उसमें से पानी फ्लो करते हैं, आर्टिफिशियल नदी जैसी रहती है. दिस इज़ कनाल. कनाल और ह्यूमन मेड चैनल्स ऑफ फॉर वाटर. यहाँ चैनल बना है, बड़े बड़े चैनल्स बनाए रहते हैं. ये ह्यूमन मेड है, मतलब इंसान ने बना है. दे कंसिस्ट ऑफ फ्रेंच फिल्ड विथ वाटर. फ्रेंच मतलब खाई जैसी बनाई जाती है और नाली जैसी रहती है और उसको पानी से भरा जाता है. सम ऑफ मोस्ट यूजफुल कनाल्स इन इंडिया आर अपर गैंगिस कनाल, इंदिरा गांधी कैनाल एंड बुकिंगग्राम कैनाल, सतलज यमुना कैनाल, सुंदरा कैनाल, शारदा कैनाल. तो शारदा कैनाल जो है इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन उत्तर प्रदेश. सतलज यमुना कैनाल, दिस इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट टू कनेक्ट सतलज एंड यमुना रिवर. नेक्स्ट इज टैंक्स. तो हम इस तरीके से पानी जमा कर सकते हैं वाया टैंक. टैंक हमारे घर में भी रहती है, टाँकी बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में. तो ऐसे टैंक्स अवेलेबल होते हैं and that is used to store the rain water as well as the water what we get from some other sources. Tank in an artificial reservoir. Tank is used specially critical in part of South India because most of the rivers of this region are seasonal and dry up in the summer season. अभी टैंक कौन लोग यूज़ करते हैं? मोस्टली साउथ इंडिया में होता है क्योंकि वहाँ की सीजनल रिवर्स रहती हैं. दे आर नॉट अ पेरिनियल रिवर ऑफ थ्रू आउट द ईयर. दे डोंट हैव वाटर. इट गेट ड्राइड अप इन द मंथ ऑफ समर. तो उसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, पानी को जमा कर लेना पड़ता है इन टैंकों में कि गर्मी के सीज़न में हमको उसकी कोई कमी ना हो. मोस्ट ऑफ द टैंक्स आर नेचुरल एंड do not involve heavy cost of their construction. ये तो कोई टैंक्स नेचुरल भी रहते हैं, जैसे खोदा है ज़मीन में और उसमें हमने टाइल्स बिठा दी है तो वहाँ पे पानी जमा कर सकते हैं. टुडे देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 small scale tanks. Irrigations about 1,200 kilometer square in a semi-arid area in India. तो इतने 1,20,000 तक तो छोटे छोटे टैंक्स हैं और जो 41,200 स्क्वायर किलोमीटर तक सेमी अराइड मतलब ज़्यादा सूखी नहीं, थोड़ी सूखी ज़मीन जो रहती है वहाँ पे ये लोग इरिगेशन का काम सप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं.
स्प्रिंकलर्स मीन्स ऐसे छोटे छोटे झरने रहते हैं, फव्वारे रहते हैं, वो लोग पानी झाड़ को सप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता स्प्रिंकलर से। और ड्रॉप से होता है, दैट इज़ ड्रॉप से स्प्रिंकलिंग। ओके। डैम्स, डैम्स क्या होता है? डैम इज़ अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। ऐसा दीवार बांध दी जाती है नदी के बीच में, तो एक साइड का पानी जमा हो जाता है और जो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है? वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड वेल इज़ नॉट क्लीन, वाटर इज़ क्लीन इन द वाटर वर्क्स। अभी वाटर रिजर्वायर रहता है, वहाँ पे पानी ले जाया जाता है। ये नदी का पानी, तालाब का पानी, जो भी है पानी है, ये उनको ले जाए, उसमें काफ़ी ब्लीच किया जाता है, एलम ऐड किया जाता है या फिर क्लोरीन ऐड किया जाता है, वाटर प्रोसेस होता है, वाटर फिल्टर होता है और फाइनली म्यूनसिपलिटी की टैप पे हमारे घर पे आता है। So as I said you, the drinking water is very less on the earth, so we should conserve it। उसको हमको संभाल कर रखना है। कंजर्वेशन मतलब संभाल कर, बचा कर रखना है। We are fortunate enough to live in a place where clean water flows freely on demand, but there are many places that do not receive enough water even in a मिनिमल यूज़। तो हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमारे पास इतना पानी आता है कि हमने रिवर को फ्लो होते हुए देखा है, तालाब को पानी से भरा हुआ देखा। हमारे पास जब है बहुत सारा है, लेकिन ऐसी एरिया भी हैं जहाँ डेजर्ट एरिया है, रन वाले प्रदेश है, जहाँ पे उनको एक मटका पानी भरने के लिए किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है और घर पे पानी लाना पड़ता है। तो उनके लिए वो पानी, जैसे हम नहाते हैं, एक एक घंटा शॉवर के नीचे आराम से पानी बहने देते हैं, तो उनके लिए एक बाल्टी पानी में पूरे दिन का काम गुजारा करना पड़ता है और प्लस उसी में से ही उनको पानी पीना रहता है। तो सोच सकते हो हम कितना पानी वेस्ट करते हैं और उनके पास कितना कम पानी है। देयर आर सेवरल वेज टू कंज्यूम वाटर, सम आर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी कैसे वाटर कंजर्व करना है और उसको कैसे कंज्यूम करना है। ओके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब मोस्टली क्या होता है, बारिश गिरता है, तो बारिश गिरता है तो कुछ ज़मीन सीप कर लेती है, बट रेस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज इनटू सी, एंड वंस द वाटर ड्रिंकेबल वाटर फ्लोज इनटू सी इट ऑल्सो बिकम सॉल्टी। वो तो नमकीन हो जाएगा, मीठा पानी भी नमकीन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो रेन वाटर जो मीठा है, पीने लायक है, उसको स्टोर कर ले और कहीं ऐसी टैंक में या फिर मैनुअल जो भी नीचे हमारे खोद के बनाया गया है टाकी जैसा, उसमें स्टोर कर लो कि आपको बाद में वो यूज़ हो सके। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रिड्यूसिंग वाटर डिमांड, जैसे हम बोला 1 घंटा नल के नीचे खड़ा बैठ के या खड़ा रहकर नहा लेते हैं, तो हमको वो रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारी बॉडी क्लीन करने के लिए मोस्टली वी नीड 1 बकेट और 2 बकेट ऑफ वाटर। इफ़ द बकेट इज़ बिग देन वी नीड 1 बकेट, इफ़ द बकेट इज़ स्मॉल देन वी नीड 2 buckets of water. So why to waste 5 to 6 buckets where we can take a bath on 1 or 2 buckets. Checking regularly for toilet tanks leak. लीकेज रहती है नलों में, देखो दिन भर पानी बहता रहता है, तो पानी बह के तो लास्ट में जाएगा गटर में ही। हाँ, तो गटर में चला जाएगा तो वाटर वेस्ट हो गया, वो तो ख़राब पानी है, उसको तो हम रीयूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे लीकेजेस को हमको रिपेयर करवाना है, टाइम टू टाइम देखते रहना है कहीं लीकेज तो होता नहीं है। रिड्यूसिंग शावर टाइम, मैंने आपको बताया कि नहाना कम है शावर के नीचे। रीयूजिंग एक्स्ट्रा वाटर बिफोर यू पोर इट डाउन द ड्रेन। अभी गांव में वगैरह में क्या होता है, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज रहती है, पहले पानी लेकर आते हैं और फिर पानी को यूज़ करते। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग बर्तन धो लिए या कपड़े धो लिए, तो उसका जो पानी बचेगा तो वो ले जाकर पानी वो लोग प्लांट को देते, चाहे प्लांट में डाल देते हैं। हम भी बॉटल लाते हैं, तो एक प्रैक्टिस करनी है कि पानी जो भी बचा है तो हम घर जाते हैं वक्त उसे फेंक देते हैं, तो वो फेंकना नहीं है, या तो किसी एनिमल को पिला दो या फिर किसी प्लांट में वो पोर कर दो। इस तरीके से
वो भी सर्वाइव हो सकते हैं और आपका पानी भी वेस्ट नहीं होगा। लेट्स कम टू द चैप्टर चिल्ड्रन। Our water resources. Get started. Page number 214. Fill in the missing letter to complete the name of the water bodies. मुंबई फेसेस इन दिस सी। मुंबई कौन से साइड है? अरेबियन सी के साइड है। तो स्पेलिंग ऑफ अरेबियन ARABIAN. This is spelling of Arabian. Write the spelling Arabian and the remaining words in these dashes. This longest river of South India is also called दक्षिण गंगा, गोदावरी। गोदावरी का दूसरा नाम है दक्षिण गंगा, क्योंकि ये दक्षिण साइड बहती है और उसका इम्पोर्टेंस गंगा जितना ही प्योर है। दिस लेक इन ओडिशा इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। चिल्का लेक है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड मतलब दूसरे देश से उड़ के बर्ड्स यहाँ पे शेल्टर लेने आते हैं। ये है पेंटेड स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब बगला होता है, ऐसा दिखता है जैसे इसके ऊपर किसी ने पेंट कर दिया है। Water is essential. Water is essential for life. We need water to drink, cook, wash clothes and do many other things. Water ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है और हम पानी को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे पीते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। और फार्मर को पानी क्यों चाहिए? झाड़ उगाने के लिए। घर पे भी झाड़ होता है तो रोज़ पानी देना पड़ता है, वरना वो सूख जाएगा। तो आप उसको उगाना है, उसको और हेल्दी बनाना है, तो क्या करोगे? यू विल पुट फर्टिलाइज़र एज वेल एज यू विल पोर वाटर डेली इनटू द पॉट। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी कहाँ से मिलता है? अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 तो पानी है अर्थ के ऊपर। देर आर मैनी सोर्सेस ऑफ वाटर। कहाँ कहाँ से आता है? रेन से बारिश से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, पोन्स एंड लेक्स आता है, रिवर्स आता है एंड सी एंड ओशन आता है। लेट्स सी रेन वाटर, बारिश का पानी। It is the main source of fresh water. Main source of fresh water is rain. हमको पहला पानी, मीठा पानी हमको बारिश से ही मिलता है। वही बारिश का पानी नदी में जाता है, वही बारिश का पानी पॉन्ड में जाता है, वही बारिश का पानी सी में चला जाता है। फार्मर डिपेंड्स अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। और फार्मर, इंडियन फार्मर्स है जो मोस्टली रेन वाटर पर डिपेंड रहते। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, बारिश ख़राब हुई, कम हुई तो फसल बुरी होगी। और इंडिया में इतनी फैसिलिटी नहीं है इरिगेशन की कि सबको पानी मिल सके। सो मोस्टली द इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ग्राउंड वाटर, अभी जो ये पानी रेन का है वो धीरे धीरे ज़मीन में सीप होते जाएगा। सीप मतलब चूसते जाएंगे, ज़मीन उसको सक करते जाएगी और वो जाके कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? नीचे। जैसे आपने कोई स्पंज लिया है, स्पंज के ऊपर पानी डाल दिया तो पानी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। कहाँ सेटल हो जाएगा? स्पंज के नीचे सेटल हो जाएगा ना। आप जब स्पंज उठाओगे तो पानी कहाँ दिखेगा आपको? स्पंज के नीचे पूरा फ्लोर पे जमा हुआ रहेगा। ओके, लाइक दैट हमारी ज़मीन भी स्पंज का काम करती है। तो जब बारिश गिरती है तो वो ज़मीन में सोक होते जाता है, पानी पूरा चूसते जाता है और लास्टली वो ग्राउंड वाटर बन के स्टोर होता है। मच ऑफ द रेन दैट फॉल सीप इनटू ग्राउंड एंड दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। पोन्स एंड लेक्स, पोन्स मतलब छोटे तालाब, लेक्स मतलब बड़े तालाब। एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ पोन्ड। और ऐसी एरिया जो चारों ओर से लैंड है तो उसे बोलेंगे पॉन्ड। अ लार्ज लेक इज बिगर देन पॉन्ड। रेन वाटर कलेक्ट इन द पॉन्ड एंड लेक्स। तो ये थोड़ी पॉन्ड ज़्यादा बड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे लेक। और पॉन्ड जो पॉन्ड किसे बोलेंगे? जो जिसके चारों बाजू ज़मीन है और बीच में पानी है उसको बोलेंगे पॉन्ड। रिवर दैट ओरिजिनेट इन माउंटेन गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन, हेंस they carry water throughout the year. River that originate from the plateaus get
water only from rain. They almost dry up during summer. अभी क्या है सीन देखते हैं रिवर का. River that originate in the mountain get water from the melting of snow and rain. अभी मोस्टली रिवर्स का ओरिजिनेशन माउंटेन्स में होता है, उसका उद्गम माउंटेन्स में होता है. तो माउंटेन्स में मोस्टली हिमालय में आप एग्जांपल ले लो, गंगा रिवर हिमालय से शुरू हुई है, यमुना हिमालय से, गोदावरी और ये या ब्रह्मपुत्रा, ये सारे रिवर्स वहीं से शुरू हुए हैं. तो ये जो नॉट गोदावरी चिल्ड्रन, आई बाय मिस्टेक आई सेड गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, these are the major river that originate in Himalaya. So गंगोत्री एक बड़ा सा ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा रिवर स्टार्ट हुई है. तो गंगोत्री ग्लेशियर दैट मीन्स अ बिग आइस बर्ग, बड़ा सा पत्थर है आइस का. अब आइस तो गर्मी में मेल्ट होती है, तो आइस गर्मी में मेल्ट होगी तो उसको पानी सप्लाई हो जाएगी, तो पानी पूरी लबालब भर चुक जाएगी गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड यमुना में. दूसरा प्लेन्स में बारिश होती है, जो ज़मीनी इलाका है वहाँ पे बारिश होगी, माउंटेन पे बारिश होगी, तब उसको सप्लाई हो जाएगा पानी. तो इस तरीके से साल में उसको 2 बार पानी सप्लाई होता है. तो ये इन नदियों में पानी की कमी कभी नहीं रहती है. जबकि दूसरा देखा जाए जो प्लेटू एरियाज़ हैं, जो ऊपर के प्लेन्स नहीं, मिडिल ईस्टर्न साइड और द वेस्टर्न साइड और साउथ साइड के प्लेटूज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ नहीं रहती है, सिर्फ रेन गिरता है. और रेन का कैसा है, लिमिटेड कलेक्शन होता है और वो फाइनली सीप हो जाती. तो साल में 1 बार पानी मिलना और साल में 2 बार पानी मिलना काफ़ी डिफरेंस हो जाता है. इसलिए जो माउंटेन्स में रिवर ओरिजिनेट कर रही है उनको साल भर पानी रहता है, और जो माउंटेन पे ओरिजिनेट नहीं कर रही है वो लोग का पानी ड्राई अप होता है इन द समर. इज इट क्लियर? Sea and ocean. Most of the water on the earth is in the sea and ocean. However, this water is salty, we cannot use it. What is sea and ocean? Sea मतलब ऐसी एरिया, ऐसा पानी जिसमें नमक हो, नमकीन लगे और वो बड़ा हो, तो उसे हम बोलेंगे सी. और वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन. Here your session ends. Read the chapter, understand the content. Thank you, children.